नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरदीप सिंह गऊ से। आपने हमारे पहले भी काफ़ी वीडियोस देखे हैं जो हम डेयरी फार्म पे बनाते हैं अलग अलग विषयों पे। तो पिछली बार हमने जब वीडियोस बनाए तो उसमें हम अक्सर जिक्र करते हैं कि पशु को साइलेज या हरा चारा कितना देना है और उसमें क्या है। तो हमारे कई व्यूअर्स ने हमें पूछा कि अगर किसी डेयरी फार्म में हम गाय रखते हैं तो उसमें हरा चारा हमें ज़रूरी है या साइलेज ज़रूरी है, तो हम किस चीज़ को डालकर पशु से ज़्यादा दूध ले सकते हैं और पशु की हेल्थ जो है उसको अच्छा रख सकते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा विषय है कि हरे चारे से साइलेज पे क्यों लोग आए, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि पहले सदियों से तो जो पशु हैं वो खेत में जाकर अपने आप चर के वापस आते थे और हरा चारा जो है वो उनको मिलता था। तो अब जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में लोग आ गए हैं तो उसमें ये है कि साइलेज ज़रूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइलेज जो है वो गाय की डाइट का। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं इस पे थोड़ा सा आपको 1 मिनट बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि लोग खेत खाली छोड़ते थे, एक साल में एक खेती करते थे, बाकी बारिश होती थी तो उस हिसाब से खेती होती थी। जैसे जैसे खेती एडवांस होती गई तो अभी यह है कि हम एक ही खेत में से 2 या 3 फसल ले सकते हैं। और बहुत सारी जगह है जहाँ पर धान नहीं होती या मक्का नहीं होती या दूसरी चीज़ें नहीं होती, तो वहाँ पर अगर आप पशु रखते हो तो साइलेज बनाने का ये फ़ायदा है कि आपने एक जगह बनाया और उसको दूसरी जगह ले जाके डाल दिया। और डेयरी फार्मों में जो लेबर है वो लेबर अगर हर रोज़ चारा काटने जाएगी तो बहुत बड़ा काम उनके लिए खड़ा हो जाता है। उसकी बजाय अगर पूरे किसान भाई एक ही बार में पूरे साल का साइलेज डालते हैं तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अब हम इसमें ये बता सकते हैं कि फ़र्क क्या है कि हरा चारा बहुत ज़रूरी है गाय के लिए या हरे चारे के बिना काम चल सकता है, या साइलेज बहुत ज़रूरी है या साइलेज के बिना काम चल सकता है। तो हरा चारा, साइलेज भी पहले हरा चारा ही था जिसका हमने एक प्रॉपर स्टेज के ऊपर साइलेज बना के उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे किसान भाई हरा चारा अपने खेत में बीजते हैं तो उस हरे चारे हर चारे की एक स्टेज होती है जब उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है। अगर हम बात करें मक्का की, तो मक्का में जब भुट्टा लग जाता है और उसके दाने को दबाने से थोड़ा दूध निकलता है, आटा टाइप निकलता है, तो वो स्टेज हम सबसे अच्छी मानते हैं कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन उसमें होता है एनिमल के लिए। तो ऐसे ही जई है या जौ है, जब उसमें बाल निकल आती है और उसके दाने में भी दबाने पे थोड़ा दूध निकलता है, तो वो स्टेज जो सबसे अच्छी मानी जाती है कि पशु के लिए ये सबसे अच्छी है। अब अगर उदाहरण के तौर पे कोई किसान भाई मक्का बीजते हैं अपने खेत में और उसको अपने पशुओं को खिलाना है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बार में जब उसका न्यूट्रिशन लेवल मैक्सिमम हो, सबसे ज़्यादा हो, तो उसको एनिमल को खिलाएं। वैसा नहीं कर सकते क्योंकि पूरा खेत या तो वो पहले कटाई लगाएंगे तो थोड़ा जो बेस्ट स्टेज है उससे पहले काट के उसको डालना पड़ेगा, या वो उसके वो स्टेज जो है वो ओवर हो जाएगी क्योंकि टाइम उस तरह से मैच नहीं कर पाता जिस हिसाब से हमारी डेली की पशु की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सबसे बड़ा इसका फ़ायदा यही है साइलेज का कि जब खेत में उस क्रॉप की प्रॉपर स्टेज है तब हम उसको काट के संभाल लेते हैं ताकि पूरा साल एक जैसा न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल को मिल सके और हमारे फार्म के जो काम हैं वो भी थोड़े कम हो सके। अब इस चीज़ को हम दूसरे हरे चारे जो हैं मक्का के बिना, उससे जब हम कंपेयर करते हैं तो कई हरे चारे ऐसे हैं जिनमें अनाज होता है, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जवार हो गई, तो उसमें अनाज की एक स्टेज पे जाके मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है। जैसे नेपियर होता है, नेपियर में हम या नॉर्मल बोल देते हैं कि 1 मीटर की हाइट से ऊपर है तो आपको उस टाइम उसको काट लेना चाहिए। बरसीन में ऐसा इशू नहीं है क्योंकि बरसीन में जो फ्लावरिंग स्टेज आती है तब तक उसके बाद वो पक जाता है और ज़्यादातर कच्चा ही कटता है। मक्खन ग्रास में भी ऐसी कोई इशू नहीं है। तो मैक्सिमम फार्मर हमारे भाई क्या करते हैं, अगर मैं पंजाब की बात करूं बेसिकली, तो सर्दियों में थोड़ा बहुत हरा चारा वो बीजते हैं, अपने एनिमल को खिलाते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है, और गर्मियों में वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम साइलेज डालें। तो हम अलग अलग एरिया में अलग अलग किसान भाइयों से अलग अलग तरह के जो सिस्टम है उनको अपनाने की ही अपील करते हैं कि जहाँ पर लैंड सस्ती है और आपको साइलेज जो है पैकिंग वाला वो दूर से मंगवाना पड़ रहा है, काफ़ी आपको महंगा पड़ रहा है, तो आप हरे चारे पे जाइए और हरे चारे की जो मैनेजमेंट है उसको वैसे ही चलाएं जैसे आप डेयरी फार्म की मैनेजमेंट को चलाते हैं। बहुत से किसान भाई हमने देखे हैं जो डेयरी फार्मर हैं वो हरे चारे की पूरी प्रोडक्शन नहीं ले पाते अपने खेत से, तो उस चीज़ को भी आप प्रॉपरली उसी तरह से स्टडी करके काम करें कि आपके एरिया में कौन सा हरा चारा ज़्यादा होता है और उसमें किस स्टेज में कितना न्यूट्रिशन आपको मिलेगा और कितनी प्रोडक्शन मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चारे की प्रोडक्शन ही कम होती है तो आपको महंगा पड़ता है। तो कई ऐसे हरे चारे आजकल आ रहे हैं जो आपको एक बार लगाने के बाद 1 साल, 2 साल या 3 साल तक वो आपको खेत में प्रोडक्शन देते हैं एक ही बार लगा के। जैसे कि मैं बात करूं तो लूसन जो है, लूसन एक बार लगा के आप 1 साल या 3 साल तक उसको रख सकते हो, तो उसमें किसान भाइयों को फ़ायदा होता है क्योंकि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है वो। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मार्केट में फीड के रेट काफ़ी बढ़ गए,
सोया महंगी हो गई, सरसों महंगी हो गई, सरसों की खल, बिनोला खल, सब चीज़ें महंगी हो गई जो कि मोस्टली प्रोटीन के सोर्स हैं। तो इसको रिप्लेसमेंट के लिए आप अल्फा या हम लूसन या रिजका बोल देते हैं, वो बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको किसान भाइयों को हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए कि हमें क्या चीज़ सस्ती है। साइलेज किसान भाइयों को डालने का, बनाने का तभी फ़ायदा है अगर उनको अपने सराउंडिंग में मक्का मिलता है 20-50 किलोमीटर तक। अगर उनको काफ़ी दूर से खरीद कर लाना पड़ रहा है तो वैसे तो एनिमल की पूर्ति हो जाएगी, पर जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे तो वो पर केजी ड्राई मैटर के हिसाब से काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेयरी में आपको साइलेज चाहिए ही चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हरा चारा चाहिए ही चाहिए। तो किसान भाई अपने एरिया के हिसाब से स्टडी करें कि अगर उनके एरिया में ज़मीन सस्ती है और वो हरा चारा कर सकते हैं तो उनको हरा चारा बीज लेना चाहिए। और अगर उनके एरिया में ज़मीन नहीं है, कई किसान भाई शहरों के बिल्कुल नज़दीक हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती, तो फिर उनके लिए मजबूरी है कि उनको साइलेज खरीद के डालना है। पर मैं किसान भाइयों को ये ज़रूर अपील करूँगा कि पशु को साइलेज या हरा चारा, इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर मिलनी चाहिए। बहुत बार ये होता है कि शहरों के पास जो डेयरी फार्म हैं वो लोग भूसा और फीड ही खिलाते हैं, पर आप ये भी देखते होंगे कि वो जो एनिमल हैं वो उनके रिप्रोडक्शन में इशू आते हैं और वो पशु लंबे समय तक नहीं चल पाते। तो अगर आपको अपनी गाय से लंबे समय तक दूध लेना है और आपको अपने पशु को स्वस्थ रखना है तो हरा चारा या साइलेज, इन दोनों में से एक चीज़ आपको ज़रूर होनी चाहिए। साइलेज के खुद के अपने फ़ायदे हैं और ग्रीन फॉडर के अपने खुद के फ़ायदे हैं। तो आपको वो चीज़ सिलेक्ट करनी है अपने हिसाब से, आपके डेयरी फार्म की लोकेशन के हिसाब से, आपके अपने फार्म की सहूलत के हिसाब से, आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। हरा चारा ज़्यादातर सस्ता पड़ता है ज़्यादातर एरियो में, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं लगती अगर आप आपके सराउंडिंग में कर रहे हो। और साइलेज में मोस्टली ये होता है कि आपको काफ़ी मशीनरी चाहिए, स्पेस चाहिए, और फिर आपको दूर से मक्का लाना पड़ता है। जिस किसान भाई का खेत के साथ में फार्म है या अपनी खेती है, उनको हमेशा साइलेज बना लेना चाहिए और साथ के साथ थोड़ा बहुत हरा चारा भी कर लेना चाहिए। तो इसमें आपको अपने एरिया के हिसाब से जजमेंट करनी है कि आपको क्या चाहिए। गाय के लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आपको साइलेज चाहिए या ग्रीन चाहिए, पर आप उन दोनों में से एक चीज़ आपको ज़रूर अवेलेबल करानी है अच्छी मात्रा में। और हरे चारों में भी अगर आप बीज रहे हैं तो कोशिश ये रखिए कि 2 या 3 तरह के चारे आप बीजें, ताकि उसमें से उसको फलीदार या अनाज वाले जो चारे हैं वो मिक्स करके आप दे सकें, ताकि उसको न्यूट्रिशन जो है उसमें से पूरा मिल सके और एनिमल उसको पूरा इंटेक कर सके। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे अलग अलग चारों पे, अलग अलग साइलेज के प्रोसेसेस पे कि साइलेज कैसे कैसे बन सकता है, आप किस किस चीज़ का बना सकते हो। इस पर हम 2 अलग अलग वीडियोस आने वाले टाइम में आपको बना के आपको उसकी जानकारी देंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हमारे जो हैं वो लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।